नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। अभी तक की सारी बड़ी और जरूरी खबरें हम आपके लिए लेकर आए, तो चलेंगे एक एक बड़ी खबर की ओर। लेकिन उससे पहले अगर आप मानते हैं कि मोदी है तो हर चीज मुमकिन है, तो अभी कर दीजिए इस वीडियो को लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकॉन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद। तो चलते पहली बड़ी खबर की ओर दोस्तों, जहां आपको बताएंगे कि अमेरिका फिर बरसा चाइना पर। जी हाँ दोस्तों, बताएंगे क्या कहा डोनाल्ड ट्रंप ने। साथ ही आपको बताएंगे जहां पर अंतरिक्ष से अपने दुश्मनों पर और पैनी नजर रखेगा इजराइल। जी हाँ दोस्तों, साथ ही पेंशन के स्कीम में हुआ फिर से बदलाव, अब आएंगे और ज्यादा पैसे। जी हाँ दोस्तों, जल्द खुलवाएं बैंक खाता, बताएंगे आपको किस तरह पा सकेंगे। साथ ही आपको बताएंगे दोस्तों, जहाँ पर सोने का दाम घट गया है। जी हाँ दोस्तों, हजारों रुपए से ऊपर घटा है, आपको बताएंगे पूरी खबर। साथ ही ट्रेन से जुड़ी खबरें दोस्तों, तत्काल से जुड़ी और हर तरह की स्कीम, हर तरह की योजनाएं। तो बने रहिएगा वीडियो के अंत तक, और अंत में इस वीडियो को अपने भाई बंधुओं में व्हाट्सएप, फेसबुक पर शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा दोस्तों। तो चलते पहली बड़ी खबर की ओर, जहां आपको सबसे पहले विदेशी खबरें बता दें कि चीन पर एक बार फिर बरसे डोनाल्ड ट्रंप, बोले दुनिया का किया बड़ा नुकसान। जी हां दोस्तों, बता दें अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कोरोना वायरस को लेकर एक बार फिर से चीन पर निशाना साधा है। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि चीन ने दुनिया का बड़ा नुकसान किया है। न्यूज एजेंसी ANI के अनुसार अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि चीन ने अमेरिका और पूरी दुनिया को बड़ा नुकसान पहुंचाया है। मालूम हो कि चीन के वुहान शहर से दुनिया भर में फैले कोरोना वायरस के कारण अब तक 1 करोड़ से अधिक लोग संक्रमित हो चुके हैं। इसके अलावा लाखों लोगों की जान जा चुकी है। ये पहला मौका नहीं है जब अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने चीन पर निशाना साधा है। इससे पहले कई बार ट्रंप चीन पर हमला बोलते रहे हैं। इससे पहले ट्रंप ने कहा था कि चीन के चुप्पी साधने, धोखाधड़ी करने और पर्दा डालने की वजह से दुनिया भर में कोरोना वायरस का प्रसार हुआ है, जिसके लिए उसकी पूरी तरह जवाबदेही तय की जानी चाहिए। ऐसे में आपकी क्या राय है दोस्तों? जिस तरह से डोनाल्ड ट्रंप ने चाइना को लपेटा है अपने हर बात से, ऐसे में आप किस प्रकार लपेटना चाहेंगे चाइना को, जरूर बताइएगा। चलते और बड़ी खबर की ओर, जहां आपको बता दें अंतरिक्ष से अपने दुश्मनों पर और पैनी नजर रखेगा इजराइल। नए जासूसी सैटेलाइट का लॉन्च सफल। जी हाँ दोस्तों, 6 जुलाई AP इजराइल के रक्षा मंत्री ने सोमवार यानी 6 जुलाई को एक नए जासूसी उपग्रह के सफलता पूर्वक प्रक्षेपण की घोषणा की है, जिसके बारे में अधिकारियों का कहना है कि इससे क्षेत्र में खतरों की निगरानी में आसानी होगी। इजराइल में करीब 2 दशक से इस तरह के उपग्रह प्रक्षेपित किए जा रहे हैं और ओफेक 16 इसी जासूसी बेड़े में शामिल हो गया है। हालांकि अधिकारियों ने खास तौर पर किसी खतरे का नाम नहीं लिया। ईरान और इजराइल में पुरानी शत्रुता है और यह इस्लामिक रिपब्लिक पर परमाणु हथियार विकसित करने की कोशिश का आरोप लगाता रहा है। ऐसे में दोस्तों, जिस प्रकार से भारत लॉन्च करता है कोई भी सैटेलाइट, तो इजराइल सबसे पहले बधाई देता है दोस्तों। ऐसे में आप भी कमेंट सेक्शन में इजराइल को बधाई दे दीजिएगा। इस चलते और बड़ी खबर की ओर, जहां आपको बता दें दक्षिण चीन सागर पर चीन की धमकी का अमेरिकी नौसेना ने कुछ यूं उड़ाया मजाक। जी हाँ दोस्तों, चीन की घेराबंदी के लिए अमेरिका ने दक्षिण चीन सागर में एयरक्राफ्ट कैरियर्स की तैनाती की है। यूएस के इस कदम से बीजिंग बुरी तरह बौखला गया है। चीन के सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स ने अमेरिका को अंजाम भुगतने की धमकी दी है। हालांकि ये बात अलग है कि अमेरिका ने इस धमकी को हवा में उड़ाते हुए चीन पर तंज कसा है। जी हाँ दोस्तों, ग्लोबल टाइम्स के धमकी भरे ट्वीट को रीट्वीट करते हुए अमेरिकी नौसेना ने कहा है कि इसके बावजूद भी वह उस इलाके में तैनात है। दरअसल रविवार को अखबार ने चीन के मिसाइलों की तस्वीर पोस्ट करते हुए अमेरिका को धमकी दी थी। उसकी तरफ से कहा गया था कि चीनी सेना की किलर मिसाइलें डोंगफेंग 21 और डोंगफेंग 25 अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर को तबाह कर सकती है। उसने कहा था कि दक्षिण चीन सागर पूरी तरह से चीन की पीपुल्स लिबरेशन आर्मी के कब्जे में है और इस क्षेत्र में अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर की गतिविधि उसकी अनुमति के बिना नहीं हो सकती। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं दोस्तों, आपको बता दें दोस्तों, ग्लोबल टाइम्स की इस धमकी पर अमेरिकी नौसेना ने चुटकी ली है। नौसेना ने चीफ ऑफ इंफॉर्मेशन ने चीनी अखबार के ट्वीट को रीट्वीट करते हुए लिखा, और इसके बावजूद वे वहां हैं। अमेरिकी नौसेना के 2 एयरक्राफ्ट कैरियर दक्षिणी चीन सागर के अंतरराष्ट्रीय जल क्षेत्र में गश्त कर रहे हैं। USS निमित्ज और USS रोनाल्ड रीगन किसी से डरने वाले नहीं हैं। गौरतलब है कि चीन से तनाव के बीच अमेरिका ने परमाणु ऊर्जा से चलने वाले अपने 2 एयरक्राफ्ट कैरियर्स को दक्षिण चीन सागर में तैनात किया है और यहाँ से कुछ ही दूरी पर चीनी नौसेना का अभ्यास हो रहा है। अगर ऐसे में आप भी मानते हैं दोस्तों कि इसी प्रकार
प्रकार से चाइना को जवाब देना चाहिए और चाइना के किसी भी बात का सिर्फ बातों से जवाब ना देकर करके दिखाने से जवाब देना बेहतर है। तो अपनी राय जरूर दीजिएगा दोस्तों, और आप मानते हैं कि भारत को भी यही करना चाहिए तो बताइएगा जरूर। चलते और बड़ी खबर की और जहां आपको बता दें, नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी की कल होने वाली बैठक फिर टल गई। ओली की कुर्सी पर फिर संकट बरकरार। जी हां दोस्तों, नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी कल होने वाली बैठक टल गई है। सुबह 11 बजे स्टैंडिंग कमेटी की बैठक होनी थी, लेकिन अब 8 जुलाई तक स्टैंडिंग कमेटी की बैठक को टाल दिया गया है। ये दूसरी बार है जब नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी की बैठक टाल दी गई है। नेपाल में राजनीतिक संग्राम तेज हो गया है। चीन का मोहरा बन चुके नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली अपने घर में ही गिर गए हैं। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी की अंदरूनी सियासी लड़ाई इतनी बढ़ गई है कि केपी शर्मा ओली की कुर्सी खतरे में है। फिलहाल नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली के इस्तीफे पर सस्पेंस बरकरार है। ऐसे में आपकी क्या राय है दोस्तों, क्या इस्तीफा दे देना चाहिए, बताइएगा जरूर। चलते और बड़ी खबर की और जहां आपको बता दे, क्या भूटान में दावा कर भारत को परेशान करना चाहता है चीन। बता दे आपको, भूटान के सकतेंग वन्य जीव अभयारण्य पर चीन के दावों का विरोध करने के कुछ दिन बाद ही चीन ने भूटान पर पूर्वी सेक्टर को सीमा विवाद से जोड़ दिया है। भूटान और चीन के बीच सीमा निर्धारित नहीं है और सीमा विवाद सुलझाने के लिए अब तक दोनों देशों के बीच 24 बार वार्ता हो चुकी है। इनमें कभी भी इस क्षेत्र के मुद्दे को चीन ने नहीं उठाया था। आपको बता दे, भूटान के साथ सीमा विवाद में चीन की ओर से नए इलाकों पर दावा करने को विश्लेषक भारत को निशाना बनाकर उठाए गए कदम के तौर पर देखते हैं। आपका क्या मानना है दोस्तों इस खबर को लेकर, अपनी राय जरूर दीजिएगा। चलते और बड़ी खबर की और जहां आपको बताते, एलएसी पर पीछे हटी चीनी सेना। अजीत डोभाल और चीनी विदेश मंत्री की बात में बनी सहमति। जी हां दोस्तों, भारत और चीन के बीच बॉर्डर पर तनाव को कम करने की कोशिश हो रही है। एलएसी पर इसका असर दिखना शुरू हो गया और चीनी सेना गलवान घाटी से 1 से 2 किलोमीटर पीछे हट गई है। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने रविवार को चीनी विदेश मंत्री वांग यी से बात की थी, जिसके बाद दोनों देशों के बीच से सहमति बन पाई है। वांग ली ही चीन के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार भी हैं। आपको बता दें कि भारत और चीन के बीच लंबे वक्त से सीमा विवाद चल रहा है। इसे सुलझाने के लिए दोनों देशों की ओर से प्रतिनिधि तय किए गए हैं। भारत की ओर से अजीत डोभाल की स्थायी प्रतिनिधि है। ऐसे में आपका क्या मानना है दोस्तों, जिस प्रकार से चीनी सेना 1 किलोमीटर पीछे हटी है, क्या भारत को अभी भी सतर्क रहना चाहिए? आपकी क्या राय है दोस्तों, जरूर बताइएगा। चलते और बड़ी खबर की और जहां आपको बता दें, गलवान घाटी में सैनिकों के पीछे हटने पर चीन ने कहा भारत के साथ सैन्य बातचीत में बनी सहमति पर अमल। एक और खबर की माने तो चीनी कंपनियों के 50 निवेश प्रस्तावों की समीक्षा कर रही है भारत सरकार। जी हां दोस्तों, सूत्र के हवाले से खबर आई, आपको बता दें, चीन के साथ जारी तनाव के बीच भारत चीनी कंपनियों के घरेलू बाजार और कंपनियों में निवेश पर कड़ी नजर रख रहा है। समाचार एजेंसी राइटर्स में सूत्रों के हवाले से छपी खबर के मुताबिक भारत सरकार फिलहाल चीन की कंपनियों के 50 निवेश प्रस्तावों की नए कानून के तहत समीक्षा कर रही है। अप्रैल में जारी हुए इन नए नियमों के मुताबिक भारत के पड़ोसी देशों के निवेशकों को भारत में निवेश के लिए सरकार से मंजूरी लेनी होगी। ये नियम नए निवेश या फिर पहले से जारी प्रोजेक्ट में अतिरिक्त निवेश दोनों पर ही लागू होंगे। भारत के पड़ोसी राज्यों में से चीन ही भारत में सबसे बड़ा निवेशक है। ऐसे में आपका क्या मानना है, जरूर बताइएगा। चलते और बड़ी खबर की और जहां आपको बता दें, 32 देशों के 239 वैज्ञानिकों का दावा, हवा में भी फैलता है कोरोना। WHO से की इस तरह की मांग। जी हां दोस्तों, क्या कोरोना वायरस वायु जनित है? सीधे शब्दों में कहें तो क्या ये हवा में फैलता है? विश्व स्वास्थ्य संगठन ने भले ही प्रत्यक्ष रूप से इससे इनकार किया हो, लेकिन सैकड़ों वैज्ञानिक ये मानते हैं कि कोरोना हवा में फैलने वाली बीमारी है। न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक सैकड़ों वैज्ञानिकों का दावा है कि हवा में कोरोना वायरस के छोटे कण मौजूद रहते हैं जो लोगों को संक्रमित कर सकते हैं। उन्होंने इस संबंध में WHO से अपनी अनुशंसाएं बदलने का भी अनुरोध किया है। उन्होंने WHO से कहा है कि आप नई गाइडलाइंस जारी करें और उसमें बताएं लोगों को कि हवा में भी कोरोना वायरस फैलता है। ऐसे में आपकी क्या राय है दोस्तों, क्या इन वैज्ञानिकों का जांचना और इनका दावा करना कि हवा में फैलता है कोरोना वायरस, कितने प्रतिशत आप लोग बहुमत देंगे इनकी बातों को, जरूर बताइएगा। चलते और बड़ी खबर की और जहां आपको बता दें, हरियाणा में प्राइवेट नौकरियों में 75% स्थानीय लोगों की होगी भर्ती और ये अनिवार्य कर दिया गया है। कैबिनेट ने लिया ये बड़ा निर्णय। जी हां दोस्तों, कोरोना महामारी के चलते बड़े पैमाने पर पढ़े लिखे युवाओं के बेरोजगार होने की विकट समस्या है। इससे निपटने के लिए हरियाणा ने पहल की है। हरियाणा सरकार ने स्थानीय आबादी की बेरोजगारी की समस्या को प्राथमिकता आधार पर हल करने के
मकसद से हरियाणा राज्य स्थानीय उम्मीदवार को रोजगार अध्यादेश 2020 लाने के प्रस्ताव को स्वीकृति दे दी है। अध्यादेश का प्रारूप मंत्रिमंडल की आगामी बैठक में लाया जाएगा। इसके तहत हरियाणा में स्थित निजी तौर पर प्रतिबंधित कंपनियों, सोसाइटियों, ट्रस्टों, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप फर्मों आदि में 50,000 रुपए प्रति माह से कम वेतन वाली नौकरियों के मामले में नए रोजगारों का 75% स्थानीय उम्मीदवारों को मुहैया करवाएगा। ऐसे में आपका क्या मानना है दोस्तों? जिस प्रकार से हरियाणा सरकार ने सिर्फ 75% हरियाणा के लोगों के लिए ही हरियाणा में नौकरी का प्रावधान किया है, आपकी क्या राय है इस पर दोस्तों? क्या ये राय सही है? जिस प्रकार से पूरा भारत एक है और हरियाणा को अलग, और हरियाणा सरकार जिस प्रकार से अलग तरीके से करना चाह रही है, आप क्या मानते हैं? आप इसमें सहयोग देते हैं या नहीं? अपनी राय जरूर दीजिएगा दोस्तों, क्योंकि ये देश हित की बात है। चलते और बड़ी खबर की और जहां आपको बता दें, सीएम योगी ने चेताया कोरोना के साथ जेई, एईएस और डेंगू से लड़ने को भी रहे तैयार। इंसेफेलाइटिस का सबसे पहले ईटीसी पर हो इलाज। जी हां दोस्तों, सीएम योगी आदित्यनाथ ने सोमवार को बीआरडी मेडिकल कॉलेज का निरीक्षण किया। उन्होंने गोरखपुर और बस्ती मंडल में कोरोना और संचारी रोगों के नियंत्रण अभियान की समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने कहा कि मॉनसून समय से पहले आ गया है। जेई, एईएस, डेंगू का प्रकोप कोरोना के साथ शुरू हो गया है, इसलिए इस वर्ष चुनौतियां ज्यादा हैं। इन चुनौतियों से निपटने के लिए स्वास्थ्य विभाग को पूरी तरह से तैयार रहना होगा। चलते और बड़ी खबर की ओर, जहां आपको बता दें, कानपुर शूटआउट से खबर है दोस्तों। विकास दुबे के संपर्क में थे दरोगा समेत 3 पुलिस वाले, जिनको सस्पेंड कर दिया गया। अभी तक की ये खबर है। एक और खबर की माने तो महाराष्ट्र से आने वाले लोगों को भी 14 दिनों तक होम क्वारंटाइन में रहना होगा। जी हां दोस्तों, येदियुरप्पा का ये बयान है। आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बाद अब कर्नाटक के मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा ने भी कहा है कि देश को कोरोना के साथ जीना सीखना होगा, क्योंकि दूसरा कोई विकल्प अभी नहीं है। उधर कर्नाटक सरकार ने महाराष्ट्र से आने वाले लोगों के लिए 7 दिनों के अनिवार्य संस्थागत क्वारंटाइन से छूट दे दी है। अब उन्हें भी दूसरे राज्यों से आने वाले लोगों की तरह 14 दिनों तक होम क्वारंटाइन में रहना होगा। अगर आप इस कदम को सही मानते हैं तो जरूर बताइएगा। एक और खबर की माने तो पेंशन के स्कीम में हुआ नया बदलाव। अब आएंगे ज्यादा पैसे, जल्द खुलवाएं बैंक में खाता। जी हां दोस्तों, नई व्यवस्था के तहत अब सब्सक्राइबर्स अपनी पेंशन राशि को साल में कभी भी बढ़ाया घटा सकते हैं। पीएफआरडीए ने सभी बैंकों को साल में किसी भी समय पेंशन राशि घटाने या बढ़ाने की प्रक्रिया शुरू करने का निर्देश दिया है। ये नई सुविधा 1 जुलाई 2020 से लागू हो चुकी है। पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी यानी पीएफआरडीए ने अटल पेंशन योजना यानी एपीआई में ऐसा बदलाव किया है, जिससे इसके 2.28 करोड़ सब्सक्राइबर्स को सीधा फायदा मिलेगा। आपको बता दें, पीआरडीएफ के मुताबिक सब्सक्राइबर एक वित्त वर्ष में सिर्फ एक बार ही इस सुविधा का फायदा उठा सकेंगे। अब तक सिर्फ अप्रैल में ही सब्सक्राइबर अपनी पेंशन राशि में बदलाव कर सकते थे। अथॉरिटी ने कहा है कि इस सुविधा के तहत अटल पेंशन योजना के सब्सक्राइबर अपनी आय के हिसाब से पेंशन प्लान में किसी भी तरह का बदलाव कर सकेंगे। चलते और बड़ी खबर की ओर दोस्तों, जहां आपको बता दें, रेलवे जल्द शुरू करेगी नई स्पेशल ट्रेनें। तत्काल कोटा में भी टिकट बुक कराने को भी मिलेगी सुविधा। जी हां दोस्तों, सरकार कोरोना महामारी के बीच चल रही स्पेशल ट्रेनों की संख्या बढ़ाने पर विचार कर रही है और इस पर इसी महीने फैसला लिया जाने का उम्मीद है। कोरोना महामारी के मद्देनजर केंद्र सरकार के आदेश पर रेलवे ने सभी नियमित यात्री गाड़ियों को बंद कर दिया है। उनकी जगह पूरी तरह आरक्षित सीटों वाली 230 विशेष ट्रेनें चलाई गई हैं, ताकि बेहद जरूरी काम से आने जाने वाले लोगों को परिवहन की सुविधा मिल सके। लॉकडाउन से पहले देश में रोजाना 2800 से अधिक मेल एक्सप्रेस ट्रेनें चल रही थी। साथ ही पैसेंजर ट्रेनें छोटी तथा मध्यम दूरी के यात्रियों की जरूरतें पूरी कर रही थी। ऐसे में ट्रेनों की संख्या बढ़ाने की मांग कर निरंतर आ रही है। ऐसे में दोस्तों, आप में से कितने ऐसे लोग हैं जो रेलवे के माध्यम से सफर करना चाह रहे हैं और उनको रेलवे में टिकट नहीं मिल पा रहा है? वो जरूर बताइएगा हमें कमेंट सेक्शन में लिख के। एक और खबर की माने तो घट गया है सोने का दाम। चांदी भी 1217 रुपए हुई सस्ती। जी हां दोस्तों, जानिए क्या है आज का नया रेट, बता दें। एचडीएफसी सिक्योरिटीज ने सोमवार को दिल्ली सर्राफा बाजार में सोने चांदी की कीमतों के बारे में जानकारी दे दी है। आज यानी दिल्ली सर्राफा बाजार में सोने के दाम में 42 रुपए प्रति 10 ग्राम की गिरावट दर्ज की गई है। वहीं आज चांदी के भाव में 1217 रुपए हजार के पार प्रति किलोग्राम की बड़ी गिरावट दर्ज की गई है। जी हां दोस्तों, अंतरराष्ट्रीय बाजार में
आज दोनों ही कीमती धातुओं के भाव में तेजी देखने को मिल रही है। ऐसे में आप में से कितने ऐसे लोग हैं जो सोना खरीदना चाह रहे हैं इस समय में। चलते एक और बड़ी खबर की ओर, जहां आपको बता दें कि सीमावर्ती इलाकों में पुलिस अलर्ट है। कुख्यात गैंगस्टर विकास दुबे के घुसने की संभावना तेज है कि वो मध्य प्रदेश में घुसने की कोशिश कर रहा है। जी हाँ दोस्तों, एक और खबर की माने तो दिल्ली में कोरोना मरीजों की संख्या 1 लाख के पार। देश भर में कुल 7 लाख से ज्यादा मरीज। जी हाँ दोस्तों, दिल्ली में कोरोना वायरस के पिछले 24 घंटे में 1379 नए मामले सामने आने के बाद राजधानी में मरीजों की संख्या 1 लाख के पार पहुंच गई। 1 लाख से ज्यादा मरीजों के मामले में दिल्ली देश में तीसरे नंबर पर है। वहीं देश भर में कोरोना मरीजों का आंकड़ा 7 लाख से ज्यादा हो चुका है। जी हाँ दोस्तों, कृपया करके आप लोगों से अनुरोध है, जब तक जरूरी ना हो घर से बाहर ना निकले। अगर आप कार्य से बाहर निकल रहे हैं, आपकी जॉब है, तो पूरी सावधानी जरूर बरतिएगा। तो आप में से कितने ऐसे लोग हैं जो लोग रोजगार हैं और कार्य पर डेली जाते हैं, जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में लिख के। चलते एक और बड़ी खबर की ओर, जहां आपको बता दें कुवैत करने जा रहा है बड़ा फैसला। 8 लाख भारतीयों पर है संकट। जी हाँ दोस्तों, कोरोना वायरस महामारी की वजह से आए आर्थिक संकट और बढ़ती बेरोजगारी के बीच कुवैत एक ऐसा कानून लाने जा रहा है जिससे वहां काम कर रहे भारतीय बुरी तरह प्रभावित होंगे। गल्फ न्यूज की रिपोर्ट के मुताबिक कुवैत की नेशनल असेंबली की कानूनी और विधायी समिति ने प्रवासी कोटा बिल के मसौदे को मंजूरी दे दी है, जिससे 8 लाख भारतीय कामगारों को कुवैत से लौटना पड़ सकता है। तो दोस्तों, ये बड़ी खबर थी, इसलिए बड़ा बेरोजगारी का सामना करना पड़ सकता है भारत को भी। ऐसे में आपकी क्या राय है, जरूर बताइएगा। एक और खबर की माने तो तेवर भी तैयारी भी, गलवान में चीन के पीछे हटने में काम आई प्रधानमंत्री मोदी की ये रणनीति। ऐसे में आप कितना प्रतिशत को सच मानते हैं दोस्तों, और मानते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी जी की वजह से ही चाइना की सैनिक आज पीछे हटी है? अगर आप भी यही मानते हैं तो जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में लिख के। एक और खबर की माने तो सुकन्या समृद्धि योजना 2020 का ऑनलाइन फॉर्म निकल चुका है दोस्तों। अगर जिसको भी लाडो की इस योजना में निवेश करना है तो आप इन बदलावों को जरूर जान ले। जी हाँ दोस्तों, आपके लिए बड़ी खबर हो सकती है। आपको बता दें कि सुकन्या समृद्धि योजना खाता 10 साल तक बेटी के लिए खुलवाया जा सकता है, लेकिन भारत सरकार ने कोरोना वायरस की वजह से लगाए गए लॉकडाउन के कारण इसकी उम्र सीमा में थोड़ी छूट दे दी है। इसके मुताबिक अगर आपकी बेटी 25 मार्च 2020 से 30 जून 2020 के बीच 10 साल की हो गई थी और आप लॉकडाउन की वजह से उसका खाता नहीं खुलवा पाए, तो आपके पास एक और मौका है। सरकार ने ऐसे लोगों के लिए 31 जुलाई 2020 तक खाता खुलवाने का मौका दिया है। जी हाँ दोस्तों, ये राहत केवल उनको दी गई है जो लॉकडाउन की वजह से खाता नहीं खुलवा पाए थे। सामान्य दिनों में सुकन्या समृद्धि खाता खुलवाने की उम्र सीमा 10 साल ही है। ऐसे में आप में से कितने ऐसे लोग हैं जो ये खाता खुलवाने जा रहे हैं दोस्तों, और लॉकडाउन की वजह से नहीं खुलवा पाए थे? वो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर लिखकर बताइएगा। और अगर आपको ये डिटेल में खबर चाहिए सुकन्या योजना से जुड़ी, तो ये भी हमें पूछ सकते हैं आप कमेंट सेक्शन में, हम आपके लिए अलग से न्यूज लेके आएंगे। साथ ही दोस्तों, अगर आपको ये खबर अच्छी लगी हो तो अभी कर दीजिए इस वीडियो को अपने भाई बंधुओं में व्हाट्सएप फेसबुक पर शेयर, और अभी कर दीजिए इस वीडियो को लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकॉन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद जय भारत। तो मिलते हैं आपसे अगली बड़ी खबर में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, घर में रहिएगा, लॉकडाउन का पालन करिएगा। धन्यवाद।